इस मूवी में दिखाया गया है कि जब देवताओं का युग समाप्त होता है तब राक्षस ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं और धरती और इंसानों पर हमला करने लगते हैं। तब एक योद्धा जो आधा इंसान है और आधा भगवान का अंश है, वह राक्षस का कैसे खात्मा करता है। आपसे अनुरोध है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मूवी की शुरुआत में बताया जाता है पर्सियस आधा देवता और आधा इंसान था, जिसने क्रेक को मारकर देवता और इंसान दोनों को बचाया था। इसके बाद दिखाया जाता है पर्सियस ने अपनी वाइफ को खो दिया है और वह अपने बेटे हिलियस के साथ एक गांव में मछुआरे की आम जिंदगी जी रहा है। फिर देखते हैं कि पर्सियस के पिता जियस, जो एक देवता है, पर्सियस से मदद मांगने आते हैं और कहते हैं कि पूरी दुनिया जल्द ही खतरे का सामना करेगी और हमें उसे रोकने में तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन पर्सियस उन्हें मना कर देता है और कहता है कि वह अपने बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। फिर अगले सीन में देखते हैं कि जूस अपने भाई डीस के पास पाताल लोक में मदद मांगने जाता है, लेकिन डीस अपने भाई से नाराज़ हो जाता है और अपने शैतानों से जियस पर हमला करा देता है और जियस को बंदी बना लेता है। और फिर जियस के दूसरे बेटे एरिस को अपने साथ मिला लेता है और फिर अपने 2 मुंह वाले जानवर को पर्सियस और गांव वालों को मारने के लिए भेज देता है, जो अपने एक मुंह से आग उगलता है और दूसरे मुंह से पेट्रोल उगलता है। जानवर पर्सियस पर हमला करता है और फिर पर्सियस उसे जाल में फंसा लेता है और फिर पर्सियस उसके सिर में तलवार घुसा देता है और आखिरी में उस जानवर को उसी की आग से जला के मार देता है। फिर वह अपने बेटे के साथ अपने पिता से मिलने देवताओं के मंदिर में जाता है। वहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है जो उसे बताता है कि तुम्हारे पिता को तुम्हारे भाई एरिस और तुम्हारे चाचा डीस ने बंदी बना लिया है और वह तुम्हारे पिता की शक्ति क्रैकेट को देकर उसे दोबारा जिंदा करना चाहते हैं। और फिर वह पर्सियस को अपना अस्त्र देकर राख में बदल जाता है। फिर पर्सियस अपना उड़ने वाला घोड़ा बुलाता है और वहाँ से चला जाता है। पर्सियस एक रानी के पास जाता है जहाँ पर उसका एक दोस्त रहनुमा कैद होता है। वह रानी से आग्रह कर उसे वहाँ से छुड़ा लेता है और उसे बताता है कि उसके पिता ने ही उसे रहनुमा के पास भेजा, जो कि डीज के साथ युद्ध में घायल हो गए थे और फिर उनकी मौत हो गई। फिर तीनों समुंदर के रास्ते से शातिर आदमी को खोजने के लिए निकल जाते हैं। केवल वही ऐसा आदमी है जिसे पाताल नगरी का रास्ता पता है। फिर देखते हैं कि पर्सियस रहनुमा को उसके पिता का अस्त्र देता है और रहनुमा उसे अपने जहाज़ में लगा देता है, जिससे जहाज़ की स्पीड तेज़ हो जाती है और वह सब जल्द ही उस टापू पर पहुंच जाते हैं। उस टापू पर जाकर वह देखते हैं कि चारों तरफ एक जाल फैला हुआ है। थोड़ी देर में ही रहनुमा गलती करता है और वह एक लकड़ियों के बने जेल में फंस जाता है। तभी वहाँ पर बड़े बड़े एक आंख वाले आदिमानव आ जाते हैं, जो पर्सियस और उनके साथियों पर हमला कर देते हैं, जिसमें उनके कई साथी मारे जाते हैं। बाद में पर्सियस उसे कमा देकर नीचे गिरा देता है। जैसे ही पर्सियस उसे मारने वाला था, तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदिमानव आ जाता है जो पर्सियस को पहचान जाता है और फिर वह सभी पर्सियस के सामने सिर झुका देते हैं और पर्सियस को उस छातिर आदमी के पास ले जाते हैं जिसकी उन्हें तलाश थी। और फिर आग में देखते हैं एरिस अपने पिता को मार रहा होता है। तभी डीस उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है और उसे कहता है, देखो, क्रेक उसकी शक्तियाँ चूस रहा है। फिर देखते हैं पर्सियस उस आदमी से मिलता है और उससे पाताल नगरी का रास्ता पूछता है और उन्हें अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन वह पर्सियस की मदद करने से मना कर देता है क्योंकि पर्सियस के पिता ने उसकी शक्तियाँ छीन ली थीं। लेकिन फिर वह रानी के समझाने से पाताल नगरी का मैप देने को तैयार हो जाते हैं और उन्हें बताता है कि पाताल नगरी मैंने ही बनाई है और उसमें एक गुप्त दरवाज़ा भी बनाया है। फिर वह उन्हें पाताल नगरी में घुसने के दरवाजे पर लेकर जाता है। तभी वहाँ पर एरिस आ जाता है और एरिस पर्सियस पर हमला कर देता है और उन सभी को मारने लगता है। इसी बीच शातिर आदमी गुप्त दरवाज़ा खोल देता है और खुद एरिस से मुकाबला करने लगता है। पर्सियस अपने दोस्त और रानी के साथ अंदर चला जाता है। यह देख एरिस उस शातिर आदमी को जान से मार देता है और फिर पाताल नगरी में पहुंचकर रहनुमा उनको बताता है, मुझे मैप पढ़ना आता है, तुम लोग मेरे पीछे पीछे आना। और फिर वह तीनों एक साथ चलना शुरू कर देते हैं और फिर रहनुमा गलत जगह पहुंच जाता है और फिर वहां पर पाताल नगरी की स्लैब खिसकने लगती है और तीनों भागना शुरू कर देते हैं। तभी एक राक्षस पर्सियस पर हमला कर देता है,
लेकिन पर्सियस उसे मार देता है और फिर तीनों पाताल नगरी पहुंच जाते हैं जहां पर उसके पिता कैद थे। फिर देखते हैं जूस अपने भाई डीस से उसे आज़ाद करने को कहता है। तभी वहां पर एरिस डीस पर हमला कर देता है और उनके बीच युद्ध होने लगता है। इसी का फायदा उठाकर पर्सियस और उसके दोस्त जूस को आज़ाद कर देते हैं और वहां से भाग निकलते हैं और सीधा रानी के सैनिकों के पास आ जाते हैं। और फिर जूस पर्सियस को बताता है कि क्रैकेट को केवल तुम तीनों अस्त्र को जोड़कर मार सकते हो, लेकिन पर्सियस के पास तो 2 ही अस्त्र थे और एक एरिस के पास था। तभी वह एरिस को देवताओं के मंदिर में युद्ध के लिए पुकारता है और फिर पर्सियस वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर रानी और रहनुमा क्रिकेट के शैतानों से लड़के की तैयारी करने लगते हैं। तभी क्रिकेट अपने शैतान भेज देता है और उसके शैतान एक एक करके हमला करना शुरू कर देते हैं। और फिर देखते हैं एरिस मंदिर में पर्सियस के बेटे को भी उठा लाता है और पर्सियस से कहता है, पहले मैं इसके सामने तुम्हें मरूंगा और बाद में तुम्हारे बेटे को। और फिर एरिस पर्सियस पर हमला कर देता है और उसे बहुत मारता है। तभी पर्सियस का बेटा एरिस का ध्यान भटका देता है और पर्सियस एरिस पर पीछे से हमला कर देता है और एरिस को जान से मार देता है और फिर तीनों अस्त्र को जोड़ देता है। और फिर देखते हेडिस अपने भाई जियस को अपनी कुछ शक्तियां दे देता है और फिर वह दोनों रानी और रहनुमा के साथ मिलकर क्रैकेट के शैतानों को मार देते हैं। यह देखकर क्रैकेट उन पर आग बरसाना शुरू कर देता है, लेकिन जूस और स्पेंड दोनों बच जाते हैं और फिर दोनों मिलकर क्रैकेट पर हमला करते हैं, लेकिन क्रैकेट का कुछ नहीं होता। और फिर क्रैकेट हमला करता है जिससे जूस घायल हो जाता है। ये देखकर पर्सियस क्रैकेट पर अस्त्र छोड़ देता है और क्रैकेट खत्म हो जाता है। ये देखकर रानी और सभी सैनिक खुश हो जाते हैं। फिर पर्सियस अपने पिता जूस के पास जाता है। उसके पिता उसे अलविदा कहकर राख में बदल जाता है और फिर वह सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। और फिर लास्ट में दिखाया जाता है कि पर्सियस अपने बेटे को अपनी तलवार सौंप देता है